कंपनियां अगर इसमें रखती थी, ये क्लोथ पिन के लिए ही मैंने लिया हुआ था। और इसमें रखने से क्या होता है ना कि काफ़ी सारी गंदगी इसके अंदर बैठती रहती है, तो फिर कभी कभी धोना भी पड़ता है। लेकिन अगर इसे आप एक बहुत ही अच्छा अपने घर का एक चीज़ होता है जिसको हम शायद ऐसे फेंक ही देते हैं, उसमें अगर आप रखना शुरू करेंगे तो आपके जो क्लोथ पिन्स हैं वो बिल्कुल ही सही रहेंगे, और जब भी मन करे, जहाँ भी मन करे, आप लेके भी जा सकते हैं। तो ये है लंच बॉक्स का जो ऊपर का कवर होता है वो। तो इसके जो डब्बे हैं ना वो ख़राब हो चुके थे, तो अब इसका कोई यूज़ नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी ख़ास बात है कि एक तो ये इसका ये टांगने वाला है और साथ में ये गोल है, तो इसमें काफ़ी सारे पिन्स आ जाएंगे। तो क्यों ना इसका यूज़ हम लोग कुछ इस चीज़ के लिए करें। इसमें बाकी वैसे आप कुछ और भी चीज़ रख सकते हैं, जैसे किचन में काफ़ी सारे टॉवल होते हैं, वो चीज़ें भी रख सकते हैं और इसको कहीं पर हैंग कर दें। तो मैं तो रख रही हूँ ये क्लोथ पिन, क्योंकि ये बाहर हवा में पड़े होते हैं और काफ़ी गंदी हो जाते हैं, देखिए इस तरीके से। तो मैं इसको अब इसके अंदर रखने जा रही हूँ और ये अब सुरक्षित है बिल्कुल। और मुझे आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैं गमले के नीचे उसको पिन्स को लगा के रखती हूँ। गमले का जो गोल होता है ना, तो उसमें बड़ी सही तरीके से उसमें लगा के रख लेती हूँ। तो अब मैं इसी में रखूँगी और इसको मैं बाहर टांग के रख लेती हूँ। चाहे तो आप वॉशिंग मशीन के साइड में कहीं पे टांग ले, जो याद रहेगा, या फिर जहाँ कपड़े टांगते हो वहाँ पे आप इसको टांग ले। तो मैं यही करने जा रही हूँ। तो ये इसमें लंच बॉक्स नहीं, इसमें पिन्स हैं क्लोथ पिन्स हैं। कैसा लगा ये जुगाड़, आप लोग भी बताइएगा। अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कुछ है तो ज़रूर उसका यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे बाहर में जाके टांग दिया है, और मैंने कपड़े का जो स्टैंड होता है ना जिस पे सुखाते हैं ड्राई कपड़े, उस पे टांगा है। तो देखिए मैंने कपड़ा हटा दिया, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, गर्मी है ना, तो गर्मी में सुबह के टाइम अगर आप हेल्दी नाश्ता करते हैं तो ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद होता है। तो इसे भी आप एक टिप्स ही समझिए। जैसे चना उबाल लिया या कोई भी बीन्स उबाल लिए, उसके अंदर टमाटर, खीरा, प्याज, कुछ फ्रूट्स, ऐसी चीज़ें डाल के, काली मिर्च और नमक, साथ में नींबू भी, और ये सारी चीज़ें डाल के और भर पेट नाश्ता आप कर सकते हैं। इससे एक तो आपको प्रोटीन वगैरह भी अच्छे से मिल जाएगा, और वेजीज भी अगर डालना चाहे तो वो भी, तो विटामिन, मिनरल, सारी चीज़ें आपको इकट्ठी ही मिलेंगी। पराठा और रोटी अभी थोड़ा सा कम कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सही नाश्ता है। मेरी बेटी की चूड़ियाँ, जो कि छोटी थी तब मैंने इसके लिए ख़रीदा होगा। तो अब ये इसको कुछ यूज़ तो है नहीं, और ये वाले देखिए कितने छोटे हैं, वो भी मैंने ये वाले जो है ना, ये कितने छोटे हैं देखिए ऐसे लगता है जब 2-4 साल की रही होगी तब मैंने लिया होगा। तो इसके ये वाले कड़े हैं ना, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो इसका यूज मैं करने जा रही हूँ। ये जो पर्दे हैं ना वो थोड़े बड़े लंबे हो रहे हैं, तो बाद में इसको ठीक करूँगी। तो अभी मैं इस बैंगल से इसको टाई कर देती हूँ। तो देखिए मैं कैसे टाई कर रही हूँ। ये ना बड़े वाले बैंगल्स में नहीं होते हैं, छोटे थोड़े होते हैं ना जो बच्चों के, उसमें बहुत अच्छे से ही हो जाते हैं। बड़े वाले में ये काफ़ी फैल जाता है, तो उससे ना ये अच्छा नहीं लगता और खुल भी जाता है। तो अब जो है ना फ्रेंड्स, इसको मैं ऐसे ही रखूँगी, क्योंकि हमारा ड्राइंग रूम है, मतलब लिविंग रूम है, तो उसमें एक तो रोशनी अच्छी आती है सुबह के टाइम, लेकिन अगर उसे बंद कर देते हैं तो रोशनी एकदम बंद हो जाती है। तो इसलिए बीच में मैंने सिर कर्टन भी लगाया हुआ है, शेयर कर्टन, और साइड में इसको मैंने इस तरीके से टाई अप करके और रख दिया है। तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। चलिए एक और टिप्स मैं आपको बता रही हूँ। आजकल क्या होता है कि हम ना मैंगो शेक या कोई भी बनाना शेक ऐसे पीते हैं ना सुबह के टाइम, तो उसके अंदर थोड़े से ड्राई
फ्रूट्स अगर डालते हैं तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टेस्ट उसका बढ़ जाता है। खुद भी पिएं या बच्चों को भी दें या बड़ों को भी दें, कोई भी पिए, लेकिन स्वाद बहुत आता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, कुछ ड्राई फ्रूट्स को तैयार कर लिया है और उसे एक छोटी सी शीशी में रख लिया है। जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो इसे कुछ इस तरीके से डाल के हम पी सकते हैं। और पहले से ही इसको आप रखेंगे बना के तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि क्या होता है जब ज़रूरत पड़ती है ना तो ऐसे लगता है अब इसको काटना है, तो फिर आलस हो जाता है। तो अब जो ये बना के रख लिया है तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो एक ये काम जो होता है ना कि एकदम से लगता है कि अरे है ही नहीं ड्राई फ्रूट्स कटा हुआ, अब उसको काटना है, तो पहले से ही काट के रख लेंगे तो बहुत ही आसानी होगी। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, छोटी सी शीशी में बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई है और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। जैसे खीरी वीर भी बनाते हैं ना तो फटाफट हमें ये मिल जाता है कटा हुआ। और मैं जा रही हूँ इस मैंगो शेक को खाने के लिए। आप क्या करते हैं ज़रूर बताइएगा, क्योंकि काफ़ी गाढ़ी गाढ़ी सी बनी है। क्या मस्त बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। अभी आम ना बहुत ज़्यादा मीठे नहीं आ रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा चीनी डाल के बनाना पड़ता है। तो चीनी वैसे तो सेहतमंद नहीं है, लेकिन क्या करें, आम का जो स्वाद है ना इस मौसम में आते ही ऐसे लगता है कि थोड़ा सा आम तो मिलना ही चाहिए, चाहे जैसे भी हो, चाहे कुल्फ़ी हो, आइसक्रीम हो या मैंगो शेक हो या मतलब कुछ भी दही में डाल के हो, दूध में डाल के हो। तो आप लोग भी लीजिए, ठंडा ठंडा है, काफ़ी ठंडा है ग्लास, और चाहे तो पीजिए या फिर खाइए। तो इस तरह से मैं काफ़ी सारे टिप्स आज आपको बता रही हूँ। और अगला जो टिप्स है वो मैं बता रही हूँ, ये मेरे पास एक फील्ड है और देखिए ये चार है इसमें लगे हुए, और इसका यूज आप लोग कहाँ करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं भी करती हूँ, मेरे पास इससे पहले दो हैं जो कि मैं सिलेंडर के नीचे रखती हूँ, लेकिन एक मैं एक्स्ट्रा लेके आ गई थी, पता नहीं। तो इस व्हील का उपयोग मैं सिलेंडर के साथ साथ और भी कहीं करने वाली हूँ, और कहाँ कर रही हूँ आपको चलिए दिखाती हूँ। और वो बहुत ही आसान हो जाएगा मेरा काम, क्योंकि जब भी झाड़ू पोछा होता है ना तो गमले को खिसकाना एक बहुत बड़ा काम होता है। अगर नहीं खिसकाते हैं तो उसके पीछे सफाई नहीं होती, और खिसकाने के लिए थोड़ी ताकत, एनर्जी चाहिए होती है। तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। चलिए मैं अभी लगा के आपको दिखाती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे टिप्स को यूज करके मतलब अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने इसे लगा दिया है और ये कितनी आसानी से अब एक दूसरी जगह पे जा सकता है। तो अभी तो मैंने यहाँ लगाया है, लेकिन कई बार इसको खिसका के मैं दूसरी जगह भी रखती हूँ, किसी कोने में या कहीं पे। तो ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा ये आइडिया। ये बहुत ही मस्त आइडिया है, क्योंकि गमले इसके में जो पौधे में जो पानी डालते हैं ना तो नीचे उसको एक होता है ना हवा भी लगनी चाहिए। तो नीचे से जब हम प्लांटर रख देते हैं कोई भी प्लास्टिक वगैरह का, तो उसमें वो हवा नहीं जाती, पानी तो जाता है और वो सरता रहता है। तो अब इसमें ऐसा तो नहीं कुछ होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ही लाभदायक वाला टिप्स है। तो आप लोग भी इसको अपनाइए। तो हमारे पास ना कुछ इस तरीके की थैलियाँ आती हैं जो कभी कभी मतलब कुछ आप गारमेंट्स खरीद के लाते हैं तो उसमें ऐसी वाली पन्नी होती है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको फेंक देते हैं। तो मैं क्या कह रही हूँ कि इसमें ना आप कुछ चीज़ें रख सकते हैं। जैसे आपके घर में कुछ ऐसे कपड़े होते हैं, जैसे कि बच्चों के टॉवल वगैरह होते हैं, या बड़ों के भी कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिनको हम रोज़ नहीं पहनते हैं। तो आप इस तरीके के पन्नियों में ना पैक करके, और ये बहुत अच्छा एक पाउच है, ये पैक हो जाता है, इसमें धूल मिट्टी भी नहीं जाती है और इसका यूज आप कर सकते हैं। तो मेरे पास ये काफ़ी सारे हो गए हैं, तो मैं भी इसका यूज़ करने जा रही हूँ। और देखिए मैं इसका यूज़ किस में करने जा रही हूँ। तो मेरे पास स्टिचिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे कपड़े होते हैं जो कटे फटे होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो ये वाला वेलवेट का जो कपड़ा है, इसका मैंने बनाया था एक बार, कुछ ऐसे ही रीयूज किया था। तो ऐसे ही छोटे छोटे कपड़े होते हैं जिनको मैं रख तो देती हूँ कहीं पर मुझे मिलते नहीं रहते हैं। तो आज मैं इन्हीं सबको
इस पन्नियों के अंदर अच्छे से पैक करके और फिर सही जगह पे रखूँगी, जिससे कि ना मुझे मिल जाएगा। तो आपके पास भी अगर जैसे बच्चों के छोटे छोटे तौलिए होते हैं या मौजे वगैरह होते हैं, या आपके जो मतलब कुछ ऐसे चादर वगैरह होती है, कर्टेन होते हैं, तो इन सब को भी आप इसमें ऐसे सही ढंग से रख के, और इससे क्या होता है कि एकदम पैक रहता है और बहुत अच्छे से इसके अंदर 3 से 4 कपड़े आराम से घुस जाते हैं और बहुत अच्छे से ये पैक हो जाता है। तो मेरे पास भी कुछ इस तरीके के छोटे मोटे कपड़े थे जिनको मैंने इसमें पैक कर लिया, और इस तरीके से जो भी 4-5 थे मेरे पास उन सबको मैंने पैक कर लिया। तो ये कपड़े मैंने ऐसे ही रखे हुए थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि मैंने ड्रॉयर में रखा हुआ था, तो वो खुलने में दिक्कत होती थी क्योंकि कपड़े ना फंस जाते थे। तो ये सारे कपड़े मैंने पैक कर लिए। ये सारे कपड़े जो है वो मेरे स्टिचिंग से रिलेटेड हैं, और खासकर ये वाले जो है ना छोटे छोटे जो कतरन होती है वो होते हैं, और इनको ढूंढने में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। तो अब मैं इस तरीके से रख ली हूँ ना, तो मुझे ढूंढने में बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगी, और इसको मैं सही जगह पे रख के आती हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा ये आइडिया ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत अच्छा मतलब एक जुगाड़ समझिए, या इससे ना घर भी काफ़ी क्लीन रहता है, एक जगह पे सारे सामान सही से रहते हैं और बढ़िया लगता है। तो मेरे पास एक ये चेस्ट बोर्ड है जिसमें मैं अपना सामान रखती हूँ, स्टिचिंग से रिलेटेड या घर से भी कुछ चीज़ें होती है। तो उसके अंदर मैंने बस अब इस कपड़े को रख दिया है। ये बहुत अच्छे से सेट हो गया और बस अब ये सही है। तो आप लोग को भी ये आइडिया अच्छा लगा हो तो आप लोग भी इसको अपनाइएगा। तो अब जो नेक्स्ट टिप्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो बहुत ही काम की है। कुछ इस तरीके की बोतल्स हमारे घर में आती हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये सॉस की होती है, मेयोनीज की होती है। तो इन बोतल्स को हम वैसे तो फेंक देते हैं क्योंकि प्लास्टिक है, तो फेंक ही दे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कभी कभी ना ये बहुत यूजफुल होती हैं, क्योंकि इसके जो ये वाली चीज़ है ना, इसमें से बहुत अच्छे से स्मूथली कोई भी चीज़ गिरता है, जैसे चटनी या सॉस। तो अगर आप कोई चटनी वगैरह बना के रखना चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन मत यूज़ कीजिएगा। लेकिन मैं इसको यूज़ जो करने जा रही हूँ ना, वो बहुत ही काम वाली, मतलब इसका जो काम है वो बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए मैं क्या बनाती हूँ आप देखिए, और इसका मैं यूज़ कैसे करूँगी। तो अगर आपके पास भी कुछ इस तरीके की बोटल्स हो तो एक रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं, एक आध रख लें जो कभी कभी काम आ जाए। तो एक तो ये पूरा ही ऐसे खुल सकता है, और या फिर ऐसे करके इसका इस तरीके से ओपन होता है, ये देखिए। तो मैं इसके ऊपर वाले जो हिस्सा है उसका यूज करूँगी, और फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से काम में आएगा। तो मैं बस आप लोगों को दिखाने के लिए कि इसका यूज आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच आटा लिया है, और जैसे बच्चों को कुछ इस तरीके के पेनकेक पसंद आते हैं, तो मैंने तो ऐसे इसमें जैगरी पाउडर डाला, थोड़ा सा दूध डाला, और गेहूं का आटा है, और बस इसको घोल के और इसको तैयार कर लिया है। उसके बाद इस डब्बे के अंदर इस घोल को डाल देंगे। तो ऐसे करके आप जैसे बेसन का भी कुछ चीज़ बनाने वाले हैं, या पेनकेक वगैरह बनाने वाले हैं, जलेबी वगैरह बनाते हैं कभी कभार, तो इन सब चीज़ों के लिए ये डब्बा बहुत काम का आता है। इसी प्लास्टिक के डब्बे को आप खरीदने जाएंगे तो आपको कम से कम 20 या 25 रुपए का ये मिलेगा, वो भी बाहर के जो ठेले वाले होते हैं उसके। बाकी मतलब स्टोर में मुझे नहीं पता इतना। तो इस तरीके से इसके अंदर डाल के, और मैं बस दिखाने के लिए आपको पेनकेक बना रही हूँ, सही तरीके से मैं अभी घोला नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बिना बटर के अभी डाला, फिर बाद में थोड़ा सा बटर भी डाल दिया, क्योंकि जो नॉन स्टिक है मेरा वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, तो पलटने में थोड़ी दिक्कत होती है। बस ये तैयार हो गया दोनों तरफ से, और इस तरह की चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो झटपट आप उसकी सहायता से ना बना सकते हो। वैसे आप कलछी लो, फिर उसको मांजना भी पड़ेगा, और इसको तो बस ज़रा सा पानी डाल के खंगाल सकते हैं। बस ऊपर से मैंने एक शहद डाला, और बस तैयार है ये पैनकेक। तो आप लोग को भी अच्छा लगा ये टिप्स तो ज़रूर बताइएगा। तो अगला जो टिप्स है वो है इस मोम को लेकर के। ये मोमबत्ती है, और मुझे लगता है कि ये मेरा सालों पुराना मोमबत्ती है। ये कुछ बचे हुए हैं जो कि पुराने ही मतलब जल गए हैं, तो उसमें से तो इस मोमबत्ती को ना ये एक्चुअली टूट गया है बीच से, तो ये स्टैंड नहीं कर पाता। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इसका क्या करूँ, क्योंकि ये ना तो, और इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती इस तरह की मोमबत्तियों की, क्योंकि इसमें कोई खुशबू नहीं होती। ये सिर्फ लाइट के लिए मैंने लिया होगा कभी,
तो लेकिन उसका यूज नहीं हो पा रहा था। तो मैंने क्या किया, इन सबको ना एक बर्तन में डाल के और इसको पिघला लिया। तो थोड़ा सा बचा हुआ भी एक मोमबत्ती था, जो कि कैंडल जो अच्छे वाले होते खुशबू वाले वो भी थे। तो इन सबको एक साथ दोनों ही एक तरह से पिंक ही था। इसके अंदर ना मैं कपूर डाल रही हूँ, क्योंकि वो बिना खुशबू वाला है, तो उसमें कोई खुशबू नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो कुछ खुशबू के लिए मैं डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कपूर डाल के और एक टूथपिक से मैंने इसको थोड़ा सा मिला दिया, क्योंकि चम्मच वगैरह या कोई भी कांटा वाटा से मिलाएं तो उस पर भी मोम लग जाता है। वैसे तो आप तुरंत पोंछ दे तो हट जाएगा, लेकिन धोएंगे तो नहीं हटेगा। तो ये पिघल गया है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे और इसकी जो गंदगी है ना वो अपने आप ही नीचे बैठ जाएगी, तो आपको छानने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया है कि अगर आपके पास पुराने कैंडल्स पड़े हो ना, उन सबको एक बर्तन में रखिए और आंच पर, धीमी आंच पर इसको पिघलने दीजिए। मेरे पास ये छोटी सी ग्लास है क्यूट सी, वो भी पुराने ही कैंडल को जैसे जल गया था तो उसका खाली है। तो इसमें मैंने इसको भर दिया। अब ये बिल्कुल ही नया हो गया। धागे को मैंने क्या किया है कि एक बड़े से वुडन स्टिक आती है ना, उस पे लपेट के रख दिया। अगर वुडन स्टिक नहीं हो तो ये टूथपिक होती है ना, तो उस पे भी आप लपेट सकते हैं, लेकिन थोड़ी लंबी होनी चाहिए कोई चीज़, नहीं तो वो होल्ड नहीं कर पाएगा। तो मैंने उसमें बांध के और बीच में उसको डाल दिया था पहले ही। और देखिए अब धीरे धीरे ये दोनों जमने लग गया। जैसे ही उसको हवा मिलती है ना तो तुरंत जम जाता है। तो अभी इसको जमने देते हैं। और अभी मेरे पास कुछ और बच गए हैं, तो मैं छोटी छोटी दियाज वगैरह में भी डाल रही हूँ। तो वो ना बहुत अच्छे से मतलब उसमें सेट हो गया। इसको भी मैं जला लूँगी। और क्योंकि कपूर डाला हुआ है तो एक खुशबू भी आएगा। तो कपूर के साथ ही आप इसके अंदर लौंग भी डाल सकते हैं, तेज पत्ता भी डाल सकते हैं। तो ये अपनी क्रिएटिविटी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पुराने मोमबत्ती ऐसे टूटे फूटे पड़े हो तो आप उसका यूज़ कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास ये छोटी वाली ग्लास नहीं हो तो आप छोटे छोटे जो बाउल्स होते हैं ना इसके शीशे के ग्लास के, उसमें भी डाल के इसको यूज कर सकते हैं। शाम के टाइम जला दीजिए, देखने में भी सुंदर और घर भी खुशबू से महक जाएगा। चलिए एक और टिप्स आप लोगों को बता रही हूँ। ये मैंने एक दिन पहले ही शूट किया था, तो इसलिए मतलब आप देख सकते हैं कि मैंने पहले वाला ही क्लोथ पहना हुआ है। तो चलिए इसको मैं दिखाती हूँ। ये मेरे पास ना मिठाई का एक डब्बा आया था छोटा सा, काजू का जो आता है ना वो वाला, ऐसे ही डब्बा है, खाली पैकेट है। तो इसको मैंने क्या किया, पलट दिया है और फेंकने लगी थी। तो मुझे याद आया कि इससे ना एक अच्छा सा टिप्स आप लोगों को मैं बता सकती हूँ। DIY है ये। और इसको पलट के और सेम मतलब स्टाइल के साथ इसको मैंने पैक कर दिया। जैसे आगे से वो पैक था वैसे ही पीछे से मैंने इसको पैक कर दिया। और देखिए सेम जैसे पहले था वैसे ही हो गया ये। तो इसको क्या करेंगे, दोनों साइड में जो थोड़े थोड़े से है ना डब्बे को ब्लॉक करने के लिए, उसको मैं काट दूंगी और बस 2 साइड रखूंगी, क्योंकि बस मुझे 2 ही साइड का यूज करना है। और इसका बहुत ही अच्छा एक काम का टिप्स आपको मैं बता रही हूँ। इसको ना क्या करें, बेड के साइड में ना गद्दे के नीचे इसको टिका दें। क्या होता है कई बार ना बच्चे जैसे टॉफ़ी खाते हैं या चॉकलेट खाते हैं खाने के बाद, या जैसे पेंसिल वगैरह के छिलके होते हैं, उन सब के लिए इसका यूज़ कीजिए। टिप्स अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।